हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज में प्रॉब्लम ऑन सेट थ्योरी एंड सर्वे पे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके टाइप नंबर 9 है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर बात ज़्यादा ना करते हुए हम लोग यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। देखिए आपका है, तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित में और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। यदि 10% दोनों विषय में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने दो सर्कल बनाए हैं, एक मैथ के लिए हो जाएगा आपका और दूसरा इसके लिए अंग्रेजी के लिए हो जाएगा। ठीक है, कहा गया है कि 70% विद्यार्थी क्या है, गणित में पास होते हैं। तो चलिए मान लेते हैं यहाँ पे मैथ में कितने लोग पास हुए, यहाँ पे 70% पास हुए हैं। तो अब बताइए फेल कितने हुए होंगे, इसको एम डैश कर लेते हैं। अगर 70% पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे सर्वे क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है। तो 100 में से 70 घटा दीजिए, कितना 30 आएगा, यानी कि 30% विद्यार्थी मैथ में फेल हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात कही कि 60% क्या है, अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो इंग्लिश में पास होने वाले देखिए यहाँ पे कितने 60% है, तो इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 40% वहां पे इंग्लिश में आपके फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले सर्कल में यहाँ पे मैथ में पास होने वाले और इंग्लिश में फेल होने वाले लोग आएंगे। दूसरे सर्कल में आपके यहाँ पे इंग्लिश में पास होने वाले और मैथ में फेल होने वाले आएंगे। बीच में देखिए क्या होगा, ये आपका कॉमन पार्ट होता है, यहाँ पे मैथ में भी पास और इंग्लिश में भी पास होने वाले विद्यार्थी यहाँ पर आएंगे और दोनों विषय में फेल होने विद्यार्थी को हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर साइड में लिखेंगे। ठीक है, मैथ में भी फेल और इंग्लिश में भी फेल जो भी विद्यार्थी हैं उनको हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, आपसे कहा गया है यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों तो 10% को हम कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्योंकि 10% विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपसे पूछा गया था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। तो चलिए मान लेते हैं दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, X% हैं। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका ये वाला सर्कल है ये क्या है, मैथ में पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जहां पर देखिए 70% विद्यार्थी पास हुए हैं मैथ में और मान लेते हैं उनमें से X% ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों में पास हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 70 में से हम क्या करेंगे, X को घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 - X% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास हुए हैं और इंग्लिश में फेल हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टोटल आपका 60 है तो 60 माइनस आपका हो जाएगा X% बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं और आपके मैथ में आपके फेल हो गए वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो पूरा टोटल सर्वे आपका है ये क्या है, आउट ऑफ 100 होता है, यानी कि जितने भी बच्चे वहां पर थे वो क्या थे, अपने आप में 100% थे और उन्हीं का सर्वे हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका जो चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि पहली चीजें आप देखिए यहाँ पर क्या है, केवल मैथ में पास बच्चे, ठीक है, केवल इंग्लिश में पास होने वाले, दोनों विषय में पास होने वाले और दोनों विषय में फेल होने वाले, ये क्या है 100% के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला मेथड क्या हो जाएगा, हम इसको क्या रखेंगे, 100 के बराबर रखेंगे, तो हो जाएगा 100 = यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, 70 - X प्लस X कर लीजिए यहाँ पे, प्लस क्या है 60 - X हो जाएगा 60 - X और प्लस क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देंगे और बराबर रखेंगे किसके, 100 के। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे सबको ऐड करना है, तो प्लस X से आपका -X कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 70 और 60 कितना हो जाएगा, 7 6 13 130 और 10 140 हो जाएगा। यहाँ पे 140 - X होगा और इधर आपका क्या है 100 है। ठीक है, अब देखिए -X इधर आके प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 140 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -100 बराबर कितना आएगा, 40%, यानी कि X का मान कितना आ जाएगा आपका, 40% आ जाएगा। 40% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कहाँ हैं, दोनों विषय में पास हुए हैं, यानी कि वो कॉमन पार्ट है, बीच में रखे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया है। सेकंड मेथड देखिए यहाँ पे क्या है, जो ट्रिक है हमारी जिससे 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, वो ट्रिक देखिए क्या है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, वहां पे आपको क्या लेना है, पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास और उसके साथ लेना होता है दोनों विषय में फेल। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 70, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा प्लस 60 प्लस दोनों विषय में फेल कितना है 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 7 6 13 और 1 14 कितना
40, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, 100 माइनस कर देना होता है, तो आपका यहाँ पे 40% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका तो आपका ये था कि पहले विषय में पास, दूसरे विषय में पास और दोनों विषय में फेल। दूसरा तरीका हमारा ये भी है कि पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल और दोनों विषय में पास, ठीक है। हम इन तीनों को लेकर के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में भी फेल और दोनों विषय में पास, ठीक है। यानी कि फेल के साथ चाहे आप पास को ले लें या फिर पास के साथ आप फेल को ले लें, दोनों तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, जहां पर मैं आपको और भी चीजें समझाने वाला हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा गया है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं और 45% गणित में फेल हुए हैं। यदि दोनों विषय में 20% फेल हुए हों तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। आपसे देखिए यहाँ पर ये पूछा गया, ठीक है। तो मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन में सेकेंड मेथड बताया था, अगर आप उससे करना चाहें तो आपको ये सारी चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका वहां पे डायरेक्ट ओरली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। पहले कहा गया, आपसे पूछा क्या गया है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी, यानी यहां पर क्या चीज आएगी वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, मैंने बताया था जब दोनों विषय में पास पूछा जाए तो पहले विषय में फेल, दूसरे विषय में फेल और दूसरे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपसे दोनों विषय में पास पूछा गया है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर पास और यहाँ पे दोनों विषय में फेल विद्यार्थी को लेकर के 100 के साथ डिफरेंस ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करना है आपको। पहले विषय में कितने हुए, यहाँ पे देखिए 65% क्या हुए हैं, पास हुए हैं, तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। दूसरे विषय में देखिए क्या हुआ है आपका, पास हमने ले लिया, यहां से भी हमें क्या करना है, पास लेना है। लेकिन कहा गया है कि 45% गणित में फेल हुए हैं, अगर 45% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 55%, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, 65 लेना है, ये भी पास वाला है, 55 लेना है, ये भी पास वाला है। तो मैंने बताया था पास वाले के साथ फेल वाले को लेते हैं और 20% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, ठीक है। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे और 100 में से क्या करेंगे, वहां पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 65 और 55 आपका 120 होगा, 120 और 120 कितना हो जाएगा, 65, 55, 120 और 20 आपका हो जाएगा 140 में से आपको 100 को डिफरेंस ले लेना है, कितना आएगा, 40% आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ किया, कुछ भी नहीं किया, आप इसको ना भी बनाए तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही मैं आपको ये सारी चीजें बना करके बता रहा हूँ, ताकि 2-4 क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप भी इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। आपको कहा गया था, मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूं, 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अगर अंग्रेजी में 65% विद्यार्थी पास हो गए हैं तो बताइए फेल कितने हुए होंगे, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाएंगे, ठीक है। गणित में 45% पहले फेल वाला दे दिया गया है, तो मैथ में फेल कितने हैं आपके 45%, तो पास कितने हुए होंगे आप जानते हैं, 100 में से घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तीसरी चीज आपको बताई कि दोनों विषय में फेल विद्यार्थी यानी कि इंग्लिश और मैथ में फेल विद्यार्थी कितने हैं, 20% हैं। तो दोनों विषय में फेल विद्यार्थी को हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि दोनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं वो निकालना है। तो चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 65 आना चाहिए था, x आ चुका, तो कितना आएगा यहाँ पे, आप कर लीजिए 65 माइनस x% आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 55 माइनस x% हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तीनों चीजें और इसको क्या करना है, ऐड करके 100 के साथ हमें डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 100 बराबर आपका हो जाएगा 65 माइनस x प्लस, यहाँ पे x है प्लस 55 माइनस x हो जाएगा, 55 माइनस x प्लस कितना 20 होगा, ठीक है। माइनस x से प्लस x कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या बचेगा, 65 और 55 आपका हो जाएगा 120 और 120 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 140 माइनस x और यहाँ पे क्या है 100, ठीक है। x इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 140, 100 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आएगा क्या आपका x बराबर 40%, ठीक है। जो चीज़ें हमने यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला 40%, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया था कि पहले विषय में पास ले लीजिए, दूसरे विषय में पास ले लीजिए और दोनों विषय में फेल को ले लीजिए, इन तीनों को ऐड कर लीजिए और 100 के साथ उसका डिफरेंस ले लीजिए, अंतर ले लीजिए और डायरेक्ट आप वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक पे मैं आगे के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। तो आइए लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आपका है
आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए हैं, ठीक है, और यदि 60% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं तो दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है, विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है आपसे ये पूछा गया है। तो क्या अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? इसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपको ये चीजें क्या है, आप डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम तरीके की चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे डायरेक्ट करना मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया मैंने? या तो आप क्या करें, फेल के साथ पास को ले लें या फिर पास के साथ फेल को ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, देखिए कहा गया है कि 35% विद्यार्थी क्या हुए हैं, अंग्रेजी में फेल हुए हैं, यानी कि पहले सब्जेक्ट में 35% बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए हैं। फिर कहा गया है कि 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट में भी 30% बच्चे फेल हो गए हैं, ठीक है। आगे बोला गया है कि 60% विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में पास हो गए हैं, ठीक है, क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो पहले आपको फेल दिया गया, फिर फेल दिया गया और यहाँ पे पास दिया गया है, तो आप यहाँ पे ऊपर वाला लगा सकते हैं, फेल के साथ पास लगा सकते हैं, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, किससे ले लेंगे, 100 से ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, 35 फेल हुए हैं, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, फिर क्या हो गया, 30 फेल हुए हैं, इसको भी प्लस कर लीजिए, और 60% क्या है, दोनों विषय में पास होने वाले बच्चे हैं, तो इसको भी प्लस कर लीजिए और डिफरेंस कर लीजिए किसके साथ, 100 के साथ। तो क्या हो जाएगा, 60 30 90 और 35 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। डिफरेंस करेंगे 100 के साथ तो आपका कितना आएगा, 25%, यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो क्या हैं, दोनों विषय में फेल हो गए हैं, हिंदी में भी फेल हो गए हैं और वो अंग्रेजी में भी फेल हो गए हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट था, दोनों विषय में क्या हो गए, आपके 25% बच्चे फेल हो गए, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, आपको पूरा सेट थ्योरी बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आपका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में 60% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए हैं, 30% गणित में फेल होते हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं तो 2000 विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए। आपसे इतने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको मैंने यहाँ पे केवल 7 क्वेश्चन लिखे हैं, करीब 12 से 15 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा गया कि परीक्षा में 60% बच्चे अंग्रेजी में पास हो गए हैं। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, 60% बच्चे अंग्रेजी में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, यहाँ पर 40% अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, ठीक है। कहा गया 30% बच्चे क्या है, गणित में फेल हो गए हैं। तो अगर यहाँ पर 30% बच्चे गणित में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, आपके 70% बच्चे गणित में पास हो गए हैं, ठीक है। आगे बोला गया है कि 20% क्या हो गए हैं, दोनों विषय में फेल हैं। तो दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कितना, 20% बच्चे दोनों विषय में फेल हो गए हैं। अब कहा गया है कि 2000 विद्यार्थी क्या है, दोनों विषय में पास हुए हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले बच्चों की इस बार आपको परसेंटेज ना देकर के संख्या दी गई है, जो कि यहाँ पे आता है, कितना दिया गया है, आपका 2000 दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये सबसे पहले ये निकालें कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। अगर हम वो चीज निकाल लेंगे तो सारे क्वेश्चन हम बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमने आपको बताया था कि जब भी आपको दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पास के साथ आपको फेल को लेना होता है। तो पास कितने हैं, 60 है, यहाँ से कितने पास है, 70 है, ठीक है। 60 और 70 कितना हो जाता है आपका, 60 70 मिलकर हो जाएगा 130, और उसके साथ फेल वालों को ले लेंगे, 20 है, 130 और 20 कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। तो 150 के साथ अगर आप 100 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, यानी कि 50% विद्यार्थी यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, दोनों विषय में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो 50% विद्यार्थियों की संख्या आपको देगी 2000। तो अब आप ये बताइए 1% विद्यार्थी बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000 बटा क्या करेंगे 50, तो कितना, 0 से 0 कैंसिल करिए, 5 चौक 20, 40, ठीक है। यानी कि 1% बराबर कितना आएगा, 40 आएगा। तो आपका यहाँ पे जो मेन काम होता है वो यही होता है
कि आप 1% विद्यार्थियों की संख्या निकाल लें। अगर आप 1% विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं तो अब आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपसे चाहे जो पूछा जाए आप बड़े आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर तो 50 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, जिसमें से 60% अंग्रेजी में पास हुए हैं और 50% क्या है, कॉमन है, यानी कि 60 में से इस वाले सर्कल में 60 आना चाहिए था, 60 में से 50 आ चुका है, तो अब कितना आएगा, 10% आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, इस वाले सर्कल में क्या आएगा, 70 आना चाहिए था, 50 आ चुका है, तो कितना आएगा आपका, 20% आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया है। अब आपसे परसेंट में अगर कोई चीज पूछी गई है तो आप यहाँ से देख करके उसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सबके सब संख्या में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। आपको यहाँ पे पहले कहा गया विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी, देखिए कुल संख्या क्या होती है आपके 100% होती है। तो अगर 1% बराबर 40 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4000 हो जाएगा, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4000 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहा गया अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हुए, आपसे ये कहा गया यानी कि 60% बच्चे क्या हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो 1% बराबर 40 है, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, आपको 60 में 40 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 चौको 24 00, यानी कि 2400 आपके बच्चे हो जाएंगे जो क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में पास होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया, ये अंग्रेजी के लिए था। अगले क्वेश्चन फिर से आपका अंग्रेजी के लिए पूछा गया है कि अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 1% की वैल्यू आप 40 निकाल चुके हैं, तो 40 को 40 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1600 हो जाएगा, यानी कि 1600 बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कहा गया है कि केवल अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी पास हुए, केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, तो कितने पास हुए केवल अंग्रेजी में, 10% बच्चे ऐसे जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 400, यानी कि 400 बच्चे ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं, बाकी के सब्जेक्ट में वो फेल है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया केवल अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका अंग्रेजी में फेल होता है और मैथ में पास होता है। ठीक है, ये आपका अंग्रेजी में पास होता है और मैथ में फेल होता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताइए। केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चों की संख्या क्या 20% है और 1% की वैल्यू 40 है, तो 40 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 800 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़े मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ी जगह हो जाए। अब देखिए आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए हैं। ठीक है, यानी कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, वो आपको निकालना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश में पास, मैथ में फेल, तो कम से कम क्या है, ये एक विषय में तो पास है, इनको भी आप काउंट कर लीजिए, प्लस फिर क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके मैथ में पास, इंग्लिश में फेल है, तो यहाँ को इसको भी आप ले लीजिए, मैथ में पास, इंग्लिश में फेल, इसको भी काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए और क्या आपको काउंट करना है, दोनों विषय में पास होने वाले बच्चे कहाँ पर हैं आपके, ये वाले हो जाएंगे, इंग्लिश में पास और मैथ में पास। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 50%, तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, इंग्लिश में पास और मैथ में पास, क्योंकि कहा गया है कि कम से कम एक विषय में पास होना चाहिए। ठीक है, टोटल देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका कितना बनेगा 10%, ये 20% बनेगा और ये 50% बनेगा, तो 10%, 20% और 50%। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो गया आपका 10, 20, 30, 50, 80%। 80% का 1% की वैल्यू 400 है। चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, 80 को क्या करना है आपको यहाँ पे 4 से गुणा कर देना, तो 4 8 कितना 32 हो जाएगा, यानी कि 3200 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, चाहे वो अंग्रेजी में पास हुए हों, चाहे वो गणित में पास हुए हों या फिर दोनों विषय में पास हुए हों। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे कहा गया है कि कम से कम कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो फेल के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से देखिए यहाँ पे फेल के लिए किसको ले लेना है, फेल के लिए आपको ये ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, एक विषय में फेल और एक विषय में पास है, तो आप 10% ले लेंगे। यहाँ से देखिए आपको 20% ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजी में फेल होने वाला बच्चा है, और आपको उसके बाद ये वाला ले लेना है, क्योंकि ये दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चे। ठीक है, तो 10 और 20 कितना, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और आप जानते हैं 4000 का 50% कितना होता है, 2000 होता है, या फिर आप 50 को 40 से गुणा भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा। यानी कम से कम यहाँ पे 2000 बच्चे ऐसे
हैं जो किन्हीं एक विषय में फेल हुए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको पहले बोला था कि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कुल कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या अंग्रेजी को लेकर के 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके बने हैं, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को लेकर के बने हैं। तो इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन हम और मैथ के लिए बना सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 क्वेश्चन नीचे लिखा है, 8 2 10 हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा है 10 से 11 हो जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन और ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कम से कम या फिर केवल लगा करके आपके क्वेश्चन बनते हैं। करीब 12 से 15 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपसे चाहे जो पूछा जाए, ठीक है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा केवल एक विषय में, केवल 2 विषय में, केवल हिंदी में, केवल इंग्लिश में, केवल मैथ में, कुछ भी पूछा जाए आप यहां से उसको आसानी से निकाल पाएंगे। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1% की वैल्यू आप जरूर निकालिए, क्योंकि जब तक आप 1% की वैल्यू नहीं निकालेंगे बाकी की वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्वे से ज्ञात हुआ कि 25% लोगों को क्या है, क्रिकेट नापसंद है। ठीक है, यानी वो क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं। तो अब बताइए 25% लोग अगर क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं तो क्रिकेट को लाइक करने वाले, पसंद करने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, वहां पे 75% लोग हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहा गया जबकि 35% लोगों को फुटबॉल नापसंद है। ठीक है, फुटबॉल क्या है, 35% लोगों को नापसंद है, तो पसंद करने वाले कितने हैं यहाँ पे, 65% क्या हो जाएंगे, पसंद करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, ये पसंद करने वाले केवल F लिखिए यहाँ पे। अब देखिए क्या है, यदि 60% लोगों को दोनों खेल पसंद है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्रिकेट भी पसंद करते हैं और फुटबॉल भी पसंद करते हैं, इनकी संख्या क्या है, 60% के बराबर है। आगे कहा गया और 1000 लोगों को दोनों खेल नापसंद है। ठीक है, इनकी संख्या दी गई यहाँ पे 1000, जिनको क्या है, दोनों खेल क्या है, नापसंद है, यानी कि क्रिकेट भी पसंद नहीं और फुटबॉल भी पसंद नहीं। ठीक है, इनकी संख्या क्या 1000 है। देखिए इतनी चीजें हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जानकारी दी गई थी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीजें हमें मालूम नहीं है, सबसे पहले हम उसको मालूम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर 1000 से हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 75% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, जिसमें से 60 ऐसे हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल को भी पसंद करते हैं। तो 75 - 60 कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 15%, और यहाँ पे 65 - 60 कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा आपका 5% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें ये सारी चीजें मालूम हो गई, हमें ये अभी नहीं मालूम है ना कि कितने % लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से इसका डिफरेंस लेंगे तो 15 5 20 और 60 कितना हो जाएगा, 20 और 60 80 होगा। 100 में से घटा दीजिए कितना आएगा, 20% आएगा, यानी कि 20% लोग ऐसे हैं जो क्या है, दोनों खेल को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो 20% बराबर अगर आपका 1000 है तो 1% बराबर क्या होगा, 20 25 100 50, यानी कि 1% बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी चीजें अगर आपने निकाल ली है तो अब आपका क्वेश्चन क्या होता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था। आपसे कहा गया यहाँ पे कि कितने लोगों का सर्वे किया गया। ठीक है, देखिए सर्वे जितने लोगों का भी किया गया वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो 100 को 50 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 5000 आ जाएगा, यानी कि 5000 लोगों को यहाँ पर सर्वे किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहा गया कितने लोगों को केवल फुटबॉल पसंद है। केवल फुटबॉल वाले देखिए क्या है, यहाँ पे 5% ऐसे लोग हैं जिन्हें केवल फुटबॉल पसंद है। तो 5 को 5 से गुणा कर दिए, कितना हो जाएगा, 5 25 25 250 आ जाएगा, यानी कि 250 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल को पसंद करते हैं और कोई गेम पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे कहा गया कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है। देखिए केवल क्रिकेट नहीं कहा गया है, कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है ये कहा गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 75% लोगों को यहाँ पर क्रिकेट पसंद है। तो 75 को 50 से गुणा कर दीजिए, देखिए क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, 5 25 25 का 5 हासिल 2 आएगा, और 5 7 35 2 कितना हो जाएगा, 37 आएगा, यानी कि 3750 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्हें क्या है, क्रिकेट पसंद है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 5 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि रोज हमारी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।